अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.6 के 5वें क्वेश्चन को डिस्कस करना है। मे बी एक पार्ट ही हम डिस्कस कर सकें यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन टू द फॉर्म यू वीज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्साइटा इक्वल सी वी वेयर सी विल बी एनी कांस्टेंट। तो आपने नीचे वो दो इक्वेशन दी हुई हैं, आज हम एक पार्ट करेंगे। तो इसके जो है आपने स्पेसिफिक फॉर्म यू वी एट यू कह लें, वी कह लें, वी एट एक्साइटा में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है यू का एक्स के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव है और माइनस यू का वाई के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव है, प्लस 3 टाइम यू का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, माइनस 2 टाइम यू का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, प्लस यू इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन कंस्ट्रेंट जो है यानी इजाफी कंडीशन जो है बाई इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वेरिएबल। इजाफी कंडीशन ये है कि जब आप ये सारे को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ना, फिर आपने एंड पे ये गिवन सपोजिशन यूज़ करते हुए यहाँ से वैल्यू निकालनी है, जो कि v बराबर है u मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर है माइनस 1 टाइम a मल्टीप्लाइड बाई एक्साई प्लस b ईटा। ठीक है जी, वी आर ए वी आर अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। शुरू में तो वही तरीका है कि इसका जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो ये मैंने सोल्यूशन सामने रखा। क्वेश्चन है, हम सबसे पहले इसका जनरल इक्वेशन से जब कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू आई है 0 और c की आई है -1। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, जब डिटर्मिनेंट निकाला, इसका डिटर्मिनेंट जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो वो आया 4 पॉजिटिव है, हाइपरबोलिक ये फॉर्मेशन होगी। बाकी इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के y बराबर आया है x प्लस सी और y बराबर आया है मैंने x प्लस सी, क्योंकि प्लस माइनस के साथ सॉल्व करना होता है। तो आपने y माइनस एक्स को एक्साई का नाम दे देना है और y प्लस एक्स को ईटा का नाम दे देना है। इतना करते हुए इसका फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे और जनरल फार्मूला जो है उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये सारा काम करते हुए एक्साई का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव सिंगल बी डबल बी, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव सिंगल बी डबल बी, और इसके अलावा जो है एक्साई का एक्स वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। सिमिलरली ईटा का एक्स के रिस्पेक्ट से सिंगल डबल डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट से सिंगल डबल डेरिवेटिव और एक्स वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। डेरिवेटिव सारे लेने के बाद आपने जनरल ये सारी वैल्यूज़ जो हैं यू एक्स और यू वाई और यू का डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स और यू का डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई उनके फार्मूलों में पुट कर देनी है। तो अब सो फार्मूले तो फिर आपको पता है, मैं एंड पे जाता हूँ। ये सारी वैल्यूज पुट करके आपने इक्वेशन बनानी है, वो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास दैट इज़ -4 टाइम यू का एक्साइटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, -5 टाइम यू का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, प्लस 2 प्लस यू का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस यू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब करना क्या है, अब यहाँ पे आपने जो सपोजिशन थी ये यहाँ तक तो आप कर लेंगे, ये पीछे हम क्वेश्चन करते आए हैं। अब आपने सपोजिशन यूज़ करनी है, जो गिवन है, जो कंस्ट्रेंट गिवन है, इजाफी कंडीशन दी गई है, वो ये था कि v बराबर था u ई पावर माइनस और ब्रैकेट में a एक्स आई प्लस बी ईटा। तो आपने यहाँ से u की वैल्यू निकालनी है। u इधर ही रहेगा, e की पावर माइनस थी, दूसरा v के साथ मल्टीप्लाई होगा तो u बिकम्स v मल्टीप्लाई बाई ई पावर a एक्स आई प्लस बी ईटा। ये काम करते हुए ना आपने u का, ये u की वैल्यू आ गई है, तो u का एक्साई के रिस्पेक्ट से जो भी पीछे इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होंगे ना, यहाँ पे ये जो आप इक्वेशन कैनोनिकल फॉर्म बना चुके होंगे, यहाँ पे जिस तरह के डेरिवेटिव होंगे आपने दी गई कंडीशन में से u की वैल्यू निकाल के उतने डेरिवेटिव जो है वो बना लेने हैं। तो u बन गया हमारे पास इसका। जब एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ, v एट एक्साई, क्योंकि v डिपेंडिंग अपॉन एक्साई, v एट एक्साई ई पावर सेम वैल्यू प्लस v सेम ई पावर a एक्स आई प्लस बी ईटा। सिमिलरली u का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, v का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ई पावर इन ब्रैकेट वैल्यू प्लस v टाइम ई पावर इन ब्रैकेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि एक्सपोनेंट का भी ऊपर भी एक्सपोनेंट ये a मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ भी एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव जो है b आ जाएगा। अब u का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले चुके हैं, अगेन ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, तो अगेन ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बना u का एक्साई ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ई पावर a एक्साई प्लस बी ईटा प्लस v का ईटा के एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ई पावर a एक्स आई प्लस बी ईटा मल्टीप्लाई बाई b एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव। सिमिलरली
प्लस वी का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ई पावर ए एक्स आई प्लस बी ईटा मल्टीप्लाई बाई ए प्लस ए वी और अगेन बी भी आपने साथ मल्टीप्लाई करना है और ई पावर एक्स आई प्लस बी ईटा आ जाएगा। सारी ये वैल्यूज़ जो है ना अब यहाँ पे आपने पुट करनी है। ये जो इक्वेशन 2 है ना यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। जब ये सारी इक्वेशंस 2 के अंदर पुट करेंगे तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी सारा अरेंज कर आके आपके पास 4 टाइम वी का ई ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव एक्साई ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस वी एट एक्साई 4b प्लस 5 प्लस वी एट ईटा 4a माइनस 1 प्लस वी एंड नेक्स्ट ये नज़र भी को नहीं आ रहा, ये ज़रा आप देख लीजिएगा जो भी हुआ। वी कामन लेते हैं, चलें जी ऊपर से वी कामन ले लेते हैं। तो एक तो -1 बनेगा और एक -b बनेगा, तो नेक्स्ट जो है -4ab बन जाएगा। ठीक है जी, ये सारा और एक -5ab होगा यहाँ पे, ये ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हुई। अब आपने करना क्या है, यहाँ से ये जो 4b प्लस 5 है इस इक्वल टू 0 पुट करना है, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5/4 और 4a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये a इक्वल आ जाएगा 1/4। अब ये क्या क्यों आए, एक्चुअली आपने इनका राइट साइड वाली वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके इक्वल टू 0 किया है। ठीक है जी, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई। अब ये ए बी की वैल्यू आप प्रीवियस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपके पास 4 टाइम यू का एक्साई ईटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास 1/4 वी आ जाएगा इक्वल टू 0 एंड वी हैव ये सारी वैल्यूज अरेंज करने के बाद वी एट एक्साई ईटा इक्वल्स -1/16 वी, ये हमारा जवाब होगा। दैट इज़ वी इक्वल सी वी जो हमें चाहिए था। ओके जी, ये हमारा आंसर होगा। मैंने हिंट ही देना है, अब मैं मेरे पास इतना टाइम है नहीं, वरना मैं डिटेल में ये सारी बातें समझाता, लेकिन कोशिश करूँगा। खुश रहे जी।